डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स चैप्टर 12, 13 एंड 14 पढ़ चुके हैं। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि 12 से ऑनवर्ड सारे चैप्टर ही बड़े कॉन्सेप्चुअल और लिटिल बिट डिफिकल्ट थे और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसका हर आने वाला लेक्चर अपने से पहले वाले लेक्चर से को रिलेटेड है। तो अगर आपने एक चैप्टर छोड़ दिया या एक लेक्चर छोड़ दिया तो उससे मोस्ट प्रोबेबल है कि उससे नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो है वो समझ में ना आए। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर इसे आप डेली लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, तब ये आपको क्लियर होगा। और जब तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर नहीं होगी तो इसके बाद एसी सर्किट्स हैं उनका आपको आइडिया नहीं होगा। तो बेटा हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा होता क्या है कि जब भी कोई कॉइल या कोई लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मूव करवाते हैं तो उस लूप में करंट इंड्यूस हो जाता है, या उस लूप में या उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे लिखता है, कहता है व्हेन अ कंडक्टर दैट इज मूव्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब किसी क्लोज लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करवाते हैं तो उस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो इंड्यूस ईएमएफ है, और जो वहां पे करंट इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। और ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे चल के हम देखते हैं जरूरी नहीं है कि कॉइल मूव करे तो मैग्नेटिक उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि कॉइल रेस्ट पर हो और मैग्नेटिक फील्ड उसमें से चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो, तो अगेन वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। और लास्ट पे जाके हम कंक्लूड करेंगे, मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे कि जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई, और आखिर पे जाके हम कंक्लूड करेंगे कि ये बेसिकली जनरलाइज्ड फिनोमिना क्या है कि ये करंट इंड्यूस हो रहा है। बेटा सबसे पहले हम एग्जांपल जो यहाँ पे ले सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर ये एक कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, इस कंडक्टर के एंड्स को हमने एक गैल्वानोमीटर से अटैच कर दिया है। अब ये एक लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया। याद रखिएगा करंट हमेशा क्लोज सर्किट में तो फ्लो करेगा। अगर ये ओपन होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। ईएमएफ तो इंड्यूस हो सकती है बट करंट इंड्यूस नहीं हो सकता ओपन सर्किट में। अब ये एक लूप बना है अब इसे देख सकते हैं, ये एक लूप है। अब अगर इस लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाऊंगा तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये करंट शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस लूप को मैं टूवर्ड्स राइट लेके जा रहा हूं तो गैल्वानोमीटर में पैदा होने वाले करंट की कोई एक डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज ये वाली जो गैल्वानोमीटर करंट की डायरेक्शन शो करेगा। और अगर बेटा इसी को मैं टूवर्ड्स लेफ्ट लेके जाऊं तो यही गैल्वानोमीटर ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। अब अगर यहाँ पे गौर करें हमने किसी किस्म की कोई बैटरी अप्लाई नहीं की, हमने जस्ट क्या किया कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया, और कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। बेटा यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमने देखा कि जब ये रेस्ट पे था इनिशियली तो कोई करंट नहीं था। फिर हमने मूव कराना शुरू किया तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो गया, जिसकी इंडिकेशन हमें गैल्वानोमीटर से मिली।
फिर मूव करवाते करवाते अगेन हमने स्टॉप कर दिया तो करंट फ्लो करना रुक गया, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पे चली गई। फिर अगेन मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में से मूव करवाया तो मुझे पता चला कि जो गैल्वानोमीटर है अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, मींस अब करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इससे पता चला कि करंट ने उस वक्त तक इंड्यूस होना है जब तक कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना बंद कर गई तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब जरा गौर करें यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है बेटा, अगर मैं इस कॉइल को इधर को मूव करवा के लेके जाऊं तो इस कॉइल के में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती जाएगी, और अगर वापस लेके जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी। तो हुआ क्या है कि जब आप टूवर्ड्स राइट आ रहे थे या टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता रहेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए, मीन जब आपने इसे स्टॉप कर दिया था किसी खास पॉइंट पे जाके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर तो रहा है बट वो चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट की कुछ और डायरेक्शन है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। बेटा ये एक एग्जांपल है, इस तरह हम और टेक्निक देखते हैं। जस्ट लाइक ये टेक्निक देखें, उधर क्या था कि हम कॉइल को मूव करवा रहे थे, यहाँ पर अब उसका उल्ट है, मींस ये कॉइल है, कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर है लेकिन कॉइल रेस्ट पर है। अब ये मैग्नेट मैं इसके करीब लेके आ रहा हूँ, मैग्नेट ये उसका साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, तो ये स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी है तो आप देखेंगे गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, गैल्वानोमीटर कोई करंट नहीं शो कर रहा। अगर इसे मैं करीब लेके आऊं इस कॉइल की तरफ तो बेटा इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी ना, तो इस कॉइल में से फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा। तो यूं ही कॉइल में से करंट फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा, तो क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गई है या करंट इंड्यूस हो गया है। और अगर बेटा इसी में मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा के लेके जाए वापस, पहले करीब लेके आ रहा था नॉर्थ पोल को, अब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊं तो बेटा आप देखेंगे कि जो आपका गैल्वानोमीटर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ से भी हमें पता चला बेटा कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रहा है। अगर आप इस कॉइल को लेके आते हैं, इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हैं और यहाँ कहीं पे आकर मैग्नेट को आप स्टेशनरी कर देते हैं, मूव नहीं करवाते, यानी आप लेके आए करीब और यहाँ पे आकर आपने मूव करवाना बंद कर दिया, जब मूव करवाना बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म नहीं हुआ, उसकी चेंज ही खत्म हुई। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, आप देखेंगे अगेन आपका जो गैल्वानोमीटर है ये जीरो करंट शो करेगा। ठीक है बेटा, इस तरह एक और टेक्निक यहाँ पर है, इस टेक्निक को आप देख सकते हैं कि ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, क्रॉस लगाए हैं। मैंने पहले आपको बताया लास्ट चैप्टर में कि जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर है, इन टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड है, इन टू दी प्लेन ऑफ दिस लैपटॉप स्क्रीन है जिसमें मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है, बी इन टू दी पेपर। यहाँ पे मैंने एक कॉइल ले ली सर्कुलर और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच किया। अब आप देखें कि गैल्वानोमीटर कोई करंट शो नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, कॉइल को किनारों से पकड़ के, जैसा ये इसने दिखाया, ये दो हैंड्स दिखाए, यहाँ से पकड़ के खींचूंगा तो बेटा देखें तो पहले कॉइल ये था, ये जो डॉटेड लाइंस है सर्कल है, अब कॉइल की डायरेक्शन ये हो गई। तो पहले देखें, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ और थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कुछ और थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो गई है। इसका मतलब इसे खींचने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, और जिसकी इंडिकेशन हमें ये गैल्वानोमीटर देगा। तो बेटा हम और एग्जांपल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये था कि आपने सिर्फ उसे साइडों से खींचा है। अब यहाँ पे क्या है कि आप उसे जो कॉइल है उसे किसी खास एक्सिस की गिर्द घुमा दो,
मीन्स पहले कॉइल आपके पास कुछ ऐसी थी जैसे ये मेरा मोबाइल है, अब इसे मैं घुमाना शुरू कर दूं इस तरह से। अगर मैं इस कॉइल को घुमाऊं, जैसा कि उसने यहाँ पे देखा कि ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस इसकी रोटेशन कर रहे हैं आप, जब आप इस कॉइल को घुमाएंगे तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एंड अलोंग विद एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा। तो जैसे जैसे आप इसे घुमाएंगे थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जो गैल्वानोमीटर है वो फ्लो ऑफ करंट को शो करेगा। इस तरह बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीकाकार है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप चाहें तो बेटा ये जो तरीकाकार अभी मैं आपको बता रहा हूं इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये क्या है? आप चाहें तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी कर सकते हैं। मैं आपको चोर नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि ये फैक्ट क्या है। दिस इज ए म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या है जरा गौर करें। इसमें दो कॉइल्स है, एक कॉइल ये है, इसके साथ बैटरी लगी है और साथ में स्विच लगा है और ये रियोस्टेट है जो रेजिस्टेंस को वेरी करता है। इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, पी फॉर प्राइमरी। बेटा इसके नियर बाय में एक और कॉइल पड़ी है, उस कॉइल के साथ कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच्ड है। इसे हम सेकेंडरी कहते हैं, एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या कि जब आप इस स्विच को जो ओपन है इसे क्लोज करोगे तो प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरना शुरू होगा। करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो कि सोलिनॉइड में होती है। आपने पढ़ा हुआ है क्या है, म्यू नॉट एन आई। अब जब स्टार्ट में आपने यहाँ से करंट इस स्विच को ऑन किया तो ऐसा ऐसा करंट बढ़ा है ना, तो एक खास टाइम के बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंचा है, क्योंकि शुरू में इसमें जो है करंट के वेरी करने की वजह से बैक ईएमएफ पैदा होगी, आगे चल के हम देखते हैं इसे। तो शुरू में जब पहले करंट जीरो था, अब करंट बढ़ा और कुछ देर के बाद करंट आई हो गया। तो जब करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इस कॉइल से भी गुजरेंगी क्योंकि दोनों करीब करीब है। जब इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बेटा डेफिनेटली इधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मुराद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ रही है, अगर कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी कम हो रही है। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजर रही है, तो डेफिनेटली कि जब इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम या ज्यादा होगी इधर भी कम या ज्यादा होगी। इस तरह से जब आप करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा और प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी चेंज होगा, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल जो है ये इसके में जो अटैच गैल्वानोमीटर है ये फ्लो ऑफ करंट को शो करेगा। लेकिन जब आपने स्विच को ऑन किया उसमें एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो किया सेकेंडरी में, जो कि गैल्वानोमीटर में हमें शो किया। उसके बाद दोबारा से गैल्वानोमीटर का ये जो है निडल ये जीरो पे आ जाएगी। इसका मतलब है जो ही करंट एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंच गया और उस एक कांस्टेंट वैल्यू उसने मेंटेन कर ली, तो अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, अब सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा होना भी बंद हो गया। लेकिन अगर आपने ये रियोस्टेट लगाया है, अगर आप रियोस्टेट को कंटिन्यूसली वेरी करते हैं तो डेफिनेटली करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो प्राइमरी कॉइल में गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जो कि लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ। जब प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा क्योंकि पास पास पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो ही आप इधर ये रेजिस्टेंस वेरी करोगे रियोस्टेट की मदद से, आप इस रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल्स में चेंज होगा। तो हमें पता चलेगा कि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा
और जिसकी इंडिकेशन हमें गैल्वानोमीटर से मिलेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आप देखेंगे सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी नहीं है, बैटरी है प्राइमरी कॉइल में। तो ये दोनों कॉइल्स इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है, इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बट दीज टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। ये दोनों क्या है? मैग्नेटिकली लिंक्ड है। एक और यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है, एक हैवी वोल्टेज लाइन जो है ये जो 1000 kV की होती है या इससे ज्यादा, अगर उसके गिर नीचे आप एक कॉइल रख देना तो उस कॉइल में अपने आप करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिजली चोरी की जा सकती है लेकिन आप करेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ऐसा हो तो फिर तो कर लेना चाहिए, इससे क्या है, कोई इलेक्ट्रिकली लिंक तो नहीं है, एनर्जी तो जाया नहीं हो रही। ऐसा नहीं है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हर जगह पे प्रिवेल करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी एनर्जी के एनर्जी मिल जाए। जब प्राइमरी कॉइल के करीब सेकेंडरी कॉइल होगी तो जो सेकेंडरी कॉइल में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होगी वो प्राइमरी में से उतनी ही कम होगी, उसका लॉस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड तो नहीं है बट ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है। बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन है, आगे आर्टिकल भी है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में, इंशाल्लाह इसे हम देखेंगे। इसके बाद एक और टेक्निक है कि आप यही आपके पास ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें कॉइल को आप मूव करवाएं तो ये कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। बेटा दीज वर द डिफरेंट टेक्निक्स जिनमें हम ईएमएफ और करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब भी किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, हाँ वो बढ़ रहा हो या वो कम हो रहा हो, तो उस सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। बेटा आज का ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे जो है इसे अपलोड कर दूंगा। तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, एक तो चैनल को प्रमोट करें अपने दोस्तों में, उसे सब्सक्राइब करें और इसे वॉच भी किया करें। जब लेक्चर आप इधर ले लेते हैं उसके बाद आप उधर भी वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसे सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोस आप बच्चों के लिए बना सकूं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।